कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट कैसे हो। फाइनली आपके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। कक्षा 8वीं वाले आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है 2023-24 की आपकी परीक्षा हो रही है और आपको लगातार हम आपको पेपर आपको ले आ रहे हैं और पेपर सॉल्व करा रहे हैं। और यहाँ पे आपका मॉडल पेपर है क्योंकि आपके रियल पेपर नहीं आ रहे हैं। रियल पेपर जो होता है तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपके रियल पेपर है या आपका मॉडल पेपर है। आप इस पेपर को देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके किस प्रकार से पेपर आएगा। जो स्कूल में आपको मिलेगा वो आपका इसी प्रकार से पेपर होगा जिस प्रकार से आपको यह बताया जाएगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से पेपर में लिखना है जिससे आपको 60 में से 60 नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपके सभी उत्तर आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनके भी अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। यह आपका विषय कोड हो जाता है। आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है, कक्षा 8वीं वालों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यह आपका 2.5 घंटे का पेपर है। आपको 60 नंबर का पेपर दिया जाएगा। यहाँ पे फिर आता है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे जो कि आपके प्रश्न 1 से 5 तक दिए जाएंगे और निर्देशक देख सकते हो जिसमें लिखा प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। फिर आता है आपका प्रश्न 5 पहला जिसमें लिखा फ्रसमान का अर्थ होता है। तो इसका आपका सही आंसर आपको बताना है कौन सा होता है। आपका A या B या C या आपका D कौन सा सही आंसर होता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला शाही आदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां जिसमें लिखा है हैदरा अली और टिप्पू सुल्तान निम्न में से कहाँ के शासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैसूर के शासक थे। फिर आता है आपका प्रश्न 3 जिसमें लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्वानों की रचना है। तो इसका आ जाएगा आपका बीबारा जैसलमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है सन 1600 में की गई थी। सन 1600 में आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां जिसमें लिखा है खुशन नसीब या नसबी ऐसे रोग कहाँ होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से हैं। तो इसका आ जाएगा आपका सही आंसर लिखते हैं। इसका सही आंसर आपका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं आपके यहाँ पे रेगिस्तान। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके 1 से 5 नंबर के दिए गए थे तो वो आपको मैंने कंप्लीट करा दिए है। फिर आते हैं आपके रेगिस्तान जो कि 6 से 10 तक दिए जाएंगे और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही भर के कर दिए हैं। फिर आते हैं आपके निर्देशक जिसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे प्रश्न 6वां दिया गया है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है। तो आपका ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 7वां जिसमें लिखा शांति काल में सेना डेडेस के कार्य करते हैं। जिसका आ जाएगा समाज सेवा का कार्य। फिर आता है आपका प्रश्न 8वां जिसमें लिखा अशोक चिन्ह हमारे देश का प्रतीक है। जिसका आ जाएगा आपका राष्ट्रीय का चिन्ह है। फिर आते हैं आपके प्रश्न 9वां जिसमें लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डेस में की गई थी। जिसका आ जाएगा व्यापार के लिए की गई थी। फिर आता है आपका प्रश्न 10वां जिसमें लिखा है रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम डेस बम्बई और मुंबई में शुरू की गई थी। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई में शुरू की गई थी। आपको फिर आते हैं आपके यहाँ पे अति प्रश्न आपके रेगिस्तान मैंने कंप्लीट करा दी है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनके भी अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। फिर आते हैं आपके अति प्रश्न जो कि 11 से 16 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो जिसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है। आपको 2 अंक दिए जाएंगे हर एक प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न अपना 11वां आता है जिसमें लिखा वन गाँवों की स्थापना की गई थी। तो अपन पहले इनके सभी के प्रश्न देख लेंगे फिर इसके आपको इकट्ठे लगातार आपको उत्तर बता दिएंगे। तो अपन पहले प्रश्न देखते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 12वां जिसमें लिखा जैसलमेर कौन था। फिर आता है आपका प्रश्न 13वां जिसमें लिखा मुगल सम्राट विद्रोहियों का सर्वप्रथम करने के लिए क्यों तैयार हुए थे। फिर आता है आपका प्रश्न 14वां जिसमें लिखा संवैधानिक उपचार के अधिकार में कितनी बातें का उल्लेखन किया गया था। फिर आता है आपका 14वां जिसमें लिखा बेड के डिब्बे से आप क्या समझते हैं। फिर आता है टार्चर से क्या तात्पर्य है। तो चलते हैं अपन इसके उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न 11वां जिसमें लिखा है रैयत बाड़ी निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों का सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध को ध्यान में रखकर
ये प्रश्न 11वां का आ जाता है। फिर आता है आपका प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा जेम्स मिल का एक अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। फिर आता है आपका प्रश्न 13वां, जिसमें लिखा दिल्ली रेजिमेंट के सिपाही ने विद्रोह का दिया था, अपने अफसरों के हत्या कर दी, इसलिए बहादुर शाह विद्रोही का सर्वप्रथम करने के लिए तैयार होना पड़ा। फिर आता है आपका प्रश्न 14वां, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 14वां, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां, जिसमें लिखा चार्टन से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारी समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिनिधित्व नहीं कर सके। तो ये आपका 16वां हो जाता है। फिर आते हैं यहाँ आपके 17वें, तो इससे पहले उससे अपन को पहले प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर देखेंगे। तो ये रहे आपके वो प्रश्न, आपके 17वें के उत्तर, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताने हैं जो कि 17 से 22 तक पूछे जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आते हैं आपके प्रश्न 17वां, जिसमें लिखा है विपक्षी दर किसे कहते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा पालन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है। फिर आता है आपके प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा है स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि में की क्या हानि है। फिर आता है आपके प्रश्न 20वां, जिसमें लिखा है लोगों को एक संसाधन में क्यों समझा जाता है। फिर आता है आपका प्रश्न 21वां, जिसमें लिखा है किसी लोकतंत्र देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर आता है आपका प्रश्न 22वां, जिसमें लिखा है औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो ये रहे इसके उत्तर, तो अपन उसके उत्तर देख लेते हैं। फिर आता है जो कि 17वां में आता है संसद में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन दल को विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा पालन के बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं जिसके मेल खाते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न इसमें जिसमें लिखा है स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड और कोस किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसल उगाया जाता है। भू की ऊपर की संपत्ति के बाद वह भूमि छेद दी जाती है और कृषक ने भूखंड पर चला जाता है। फिर आता है आपका प्रश्न 21वां, जिसमें लिखा लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्राकृतिक में उपलब्ध वस्तु से संसाधन में परिवर्तित करते हैं। और फिर नहीं आता है आपका 21वां, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 22वां, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आते हैं आपके प्रश्न 23वां, तो इससे अपन इसके पहले प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर देखेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लगातार ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं आपके पेपर से लेके। और फिर आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 23 से 26 तक दिए जाएंगे। यहाँ पर निर्देशक देख सकते हो, जिसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। हर आपको एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे और आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। फिर आता है आपका प्रश्न 23वां, जिसमें लिखा जेम्स मिल और टॉबल मेकर ऐसे क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। फिर आता है आपका 24वां, जिसमें लिखा प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर कौन सा आर्थिक असर पड़ा। फिर आता है आपका 25वां, जिसमें लिखा एक अच्छे संविधान देश की बुनियादी संरचना को दुष्यंत भावनाओं से बचाता है, उदाहरण से समझाइए। फिर आता है आपका प्रश्न 26वां, जिसमें लिखा वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोग है, समझाइए। तो इसके चलते अपन उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके उत्तर। तो ये रहा आपका प्रश्न 23वां, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या वीडियो को लोग को लिख सकते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 24वां, जिसमें आपको पहले विश्व युद्ध में भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े तो आपको बता देना है। तो इसका आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हो। फिर आता है आपका 25वां, जिसमें लिखा संविधान हमारे ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है जिनमें देश तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको मैं उत्तर प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर आती है आपकी 26वां, तो आपको मैं बता देता हूँ, यह आपकी बहुत छोटा आंसर है, आपको बड़ा
प्रश्न लिखना है जो कि आपको 80 नंबर में पूछे जा रहे हैं, तभी जाके आपको 50 नंबर 5 नंबर मिलेंगे। हर आपका ये 5 नंबर का है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट्स में लिखना पड़ेगा। तो आप उस पर आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।